નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષદ સખિયામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, તેની જે તારીખ 17/9/2022 રોજ જે એકમ કસોટી લેવાય તે કસોટીની જે પ્રશ્ન બેંક હતી તેના વિશે આપણે આજે શીખીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી તમને આગળની કસોટીઓ પણ મળી રહે। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, गुब्बारे में हवा में क्यों उड़ते हैं? तो क्योंकि उनमें गैस भरी हुई होती है। दूसरा, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो ट्यूब में हवा कम या बिल्कुल नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। तीसरा, सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो सब्जी बेचने वाली स्त्री को कुंजड़ीन कहते हैं। चौथा, टायर के अलावा और कौन कौन से चीजें हैं जो फट सकती है? तो गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि फट सकते हैं। पांचवा, रबर से बनी हुई चीजों के नाम बताइए। तो गेंद, तरह तरह के टायर, रबर बैंड आदि। छठा, साइकिल, स्कूटर आदि की ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है? तो ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है, टायर कड़ा होने पर ही साइकिल, स्कूटर ठीक से चलता है। सातवां प्रश्न, सृष्टि की रचना करने वाले को क्या कहते हैं? तो सर्जनहार कहते हैं। आठवां, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, फूलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। मैदानों और बागों में हरियाली कब लहराती है? तो वर्षा ऋतु में लहराती है। रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें कैसा लगता है? तो बारिश का दृश्य देखकर हम खुश हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। 11वां, तुम ईश्वर को क्यों याद करते हो? तो इतनी अच्छी सृष्टि प्रकृति बनाई है इसलिए ईश्वर को याद करते हैं। वफादार का मतलब क्या होता है? तो स्वामी भक्त नमक हलाली। 13वां प्रश्न, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। 14वां, समाधि का मतलब क्या होता है? तो समाधि का मतलब है स्मारक। 15वां, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो कुत्ते ने सेठ का चुराया हुआ सामान वापस दिलाया, कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। 16वां, कुत्ते की वफादारी प्राणी क्यों कहा जाता है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है इसलिए। 17वां, मनुष्य अन्य प्राणियों से किस प्रकार अलग है? तो मनुष्य सोच समझकर निर्णय ले सकता है, इस प्रकार अलग है। 18वां प्रश्न, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बिरंगे होते हैं, फूल की सुगंध हवा में फैलती है, इसलिए हम सबको फूल अच्छे लगते हैं। 19वां प्रश्न, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है इसी 3 जगहों का नाम बताइए। तो मेला, स्टेशन, मंदिर, बस स्टेशन। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है। 21वां, हमारी कथनी और करनी क्यों एक होनी चाहिए? कथनी और करनी में एकता रखना वीरों का और सज्जनों का काम है इसलिए। 22वां, हिंदवासियों में ऐसी विविधताएं देखने को मिलती है। तो धर्म, रूप, रंग, भाषा, वेश में विविधताएं मिलती है, इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। हिंद देश के निवासी कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। नदियों से हमें क्या सीखना चाहिए? तो जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, इसी तरह हमें अलग अलग होने पर भी एक होकर रहना चाहिए। हमारे देश की क्या विशेषता है? तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। तीसरा प्रश्न, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। उसके बाद प्रश्न तीसरा प्रश्न, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, 9-2-11 हो जाना, भाग जाना। पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9-2-11 हो गए। दूसरा, फुट फुट कर रोना, तो बहुत अधिक रोना, बच्चा गिरने पर फुट फुट कर रोने लगा। तीसरा, हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित कर देना। शहीदों की ये कहानियां हमारे हृदय को हिला देती है। चौथा, मार खा जाना, नुकसान होना, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। हक्का बक्का रह जाना, चकित हो गया।
होना। लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया। छठा, पानी पानी हो जाना तो बहुत लज्जित होना। अपनी चोरी पकड़ी गई तब लड़का पानी पानी हो गया। सातवां, फूटी कोडी न होना, बहुत गरीब होना। लड़का कपड़े कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कोडी भी नहीं थी। अगला, कोई चारा ना होना, कोई उपाय ना होना। वाक्य होगा, कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए कोई और चारा नहीं था। नौवां, गुणों की खान होना, बहुत गुणवान होना। आप तो सचमुच गुणों की खान है। 10वां, आव देखा न ताव, तो बिना सोचे समझकर काम करना। सेठ जी ने आव देखा न ताव और गरीब किसान पर गोली चला दी। हिल मिलकर चलना, सबको साथ लेकर चलना। वाक्य होगा, हिल मिलकर चलने से ही हमारे देश की प्रगति अच्छी होगी। 12वां, लोहा भस्म हो जाना, कठिन चीज का नाश होना। वाक्य, जब आग में लोहा भी भस्म हो जाता है तो यह लकड़ी क्यों नहीं हो सकती। 13वां, अक्ल का अंधा होना, मूर्ख होना। वह लड़का तो अक्ल का अंधा है। 14वां, आंखें खोल देना, ज्ञान होना। ठोकर खाने से ही महेश की आंखें खुल गई। तीसरा, कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहली है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। जैसी करनी वैसी भरनी, तो कर्मों के अनुसार फल मिलना। काला अक्षर भैंस बराबर, तो बिल्कुल अनपढ़ होना। सांच को आंच नहीं, तो सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। आम के आम गुठलियों के दाम, तो दोहरा लाभ होना। चौथा प्रश्न, संज्ञा के प्रकार बताइए। तो पहले में नर्मदा है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नदी जातिवाचक संज्ञा। विनम्रता भाववाचक संज्ञा। घास जातिवाचक संज्ञा। तेल द्रव्यवाचक संज्ञा। आशा व्यक्तिवाचक। भीड़ समूहवाचक। सैनिक जातिवाचक। अहिंसा भाववाचक। शरबत द्रव्यवाचक। गाय जातिवाचक। क्षमा भाववाचक। अगला, हिमालय व्यक्तिवाचक। चढ़ाई भाववाचक। कुत्ता जातिवाचक। नीम व्यक्तिवाचक। भीड़ समूहवाचक। चिड़िया जातिवाचक। गाय जातिवाचक। शांति दया और प्रेम भाववाचक। पौधे जातिवाचक। गिरनार व्यक्तिवाचक। गंगा व्यक्तिवाचक। पेड़ जातिवाचक। टोली समूहवाचक और हिंसा भाववाचक संज्ञा है। पांचवा प्रश्न, काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए, जिसमें पहली पंक्ति का भावार्थ होगा, वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है, चम चम कर बिजली चमकती है, जब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, यह सब देखकर सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। दूसरी पंक्ति का भावार्थ होगा, चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलियां भी अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले है प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। तीसरी पंक्ति का भावार्थ होगा, खुशबू की लहरें घर से बाहर दौड़ लगाती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहां से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। यह सब देखकर हे सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। चौथी पंक्ति, भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है, उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग रहे हो, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। और पांचवी पंक्ति का भावार्थ होगा, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे सब एक हो जाती है। धर्म अनेक है पर उनका सार तत्व एक ही है, सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत करना। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણી ધોરણ 7 ની એકમ કસોટી છે તે પૂરી થાય છે। આગળના વિષયોની એકમ કસોટીઓ મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો। ફરી મળીશું નવી કસોટી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।